दोस्तों, इंडिया लिंग्विस्टिकली एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और ये सारी भाषाएं भारत के लंबे इतिहास, उसके कल्चर, उसकी रिचनेस और डिफरेंट डिफरेंट समुदायों का कॉम्बिनेशन है। हर साल हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और यहाँ के हर नागरिक को ये पता होता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। लेकिन आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को सिर्फ यही पता है कि हिंदी इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि हिंदी इंडिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी इंडिया में आज तक कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाया। अब इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं और आप कमेंट्स के थ्रू हमसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की जितने भी स्टेट्स हैं उनका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जहाँ तक हिंदी की बात है तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के ऊपर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, और खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। लेकिन उस समय भी हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाने के ऊपर काफ़ी लंबी बहस चली थी। लास्ट में नतीजा कुछ भी नहीं निकला। वैसे इंडिया में नेशनल लेवल पर दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, और इन दोनों भाषाओं का उपयोग सेंट्रल लेवल पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए जब भी किसी स्टेट का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज चुनते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और उन लोगों का कल्चर क्या है। इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। हालांकि इंडिया में तो कई राज्य या कई स्टेट ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची की भाषाओं को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो तमिलनाडु में तमिल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और कर्नाटका में कन्नड़ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऐसे ही महाराष्ट्र में मराठी। इंग्लिश इंडिया की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल लेवल पर दो भाषाओं के अलावा, हिंदी और इंग्लिश के अलावा, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अपनी खुद की एक लोकल लैंग्वेज चुनने का अधिकार है। दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत अनेक भाषाओं का घर है, जिसमें से इसका मतलब है कि ये जो 22 भाषाएं हैं किसी न किसी स्टेट में बोली जाती हैं, जिसमें जितने भी लैंग्वेजेज हैं उन सबका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 22वें शेड्यूल में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है और इन भाषाओं में पंजाबी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ और भी बहुत सारी भाषाएं शामिल हैं। पूरे इंडिया में 450 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें इंडो आर्यन, द्राविडियन, एस्ट्रो-एस्टिक, तिब्बतो बर्मन और भी सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर हम इंडो आर्यन की बात करें तो इंडो आर्यन में हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। द्राविडियन लैंग्वेज जिसके अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जो कि ये सारी भाषाएं साउथ इंडियन में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज, ये भाषाएं भारत की नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं, जिनमें मैनपुरी और बोडो भी शामिल है। भारत में बोली जाने वाली हर एक भाषा वहाँ के समुदायों के कल्चर को बताती है। चलिए अब देखते हैं कि आज तक इंडिया में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बन पाई है, आखिर में इसके पीछे का रीजन क्या है। दोस्तों, इंडिया में नेशनल लैंग्वेज ना होने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो इंडिया का वास्ट पॉपुलेशन है, और ऐसे में किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना, जहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 450 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं, उसमें से किसी एक को नेशनल लैंग्वेज बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से ज्यादा प्रेफरेंस देना तनाव पैदा कर सकता है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी है, इसलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। लेकिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने पर भी कुछ एरियाज ऐसी थी जहां पर विद्रोह हो गया था, क्योंकि वहां पर उन एरियाज में वहां का जो लोकल लैंग्वेज था लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वहां के लोगों ने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने पर भी विद्रोह कर दिया था। 1947 में इंडिया की आज़ादी से पहले ही नेशनल लैंग्वेज बनाने को लेकर लोगों में टेंशन थी कि कौन से लैंग्वेज को हमें नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना है, क्योंकि इंडिया में 450 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसमें से किसी एक का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली काम थी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जितनी भी स्टेट्स थी सबको अपने अपने मांग रखने का अधिकार मिला। उसमें बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे और उन सभी आंदोलनों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अपना खुद का एक स्टेट निर्माण करना। दोस्तों, 57% लोग इंडिया में हिंदी बोलते, और यही कारण है कि महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कही। महात्मा गांधी ने सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में
हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात कही। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की मांग रखी। 1946 से 1949 तक संविधान को बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। अब संविधान में हर पहलू को एक लंबी बहस से होकर गुजरना पड़ा ताकि समाज के किसी भी तबके को ये ना लगे कि उनकी मांग को नहीं सुना गया। लेकिन सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा रहा कि संविधान को किस भाषा में लिखना है, कौन सी भाषा को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना है। इसे लेकर सभा में लोगों का एक मत होना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू के मिश्रण के भाषा का समर्थन किया, और इनके साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इन दोनों का समर्थन किया। लेकिन डिवीजन की वजह से लोगों में गुस्सा था, इसलिए हिंदुस्तानी भाषा की जगह पर हिंदी के पक्ष का पलड़ा भारी हो रहा था। और इधर साउथ इंडियन के लोग हिंदुस्तानी और हिंदी दोनों भाषा के खिलाफ थे। जब कभी भी इन दोनों भाषा को लेकर चर्चा होती थी तो सबसे पहले इन्हीं लोगों की ओर से प्रोटेस्ट देखने को मिलता था। अब संविधान सभा में इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से बहस छिड़ गई। साउथ इंडियन लोग हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के खिलाफ। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की एक किताब में इंडिया आफ्टर गांधी में एक जगह लिखा हुआ है कि मद्रास को रिप्रेजेंट कर रहे टीटी रामकृष्ण चारी। लंबी बहस के बाद सभा इस फैसले पर पहुंची कि हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और संविधान सभा के लागू होने के 15 सालों तक यानी कि 1965 तक जितने भी लंबी बहस के बाद संविधान सभा इस नतीजे पर पहुंची कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, और जो भी कामकाज होगा नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर वो सारे इंग्लिश में होंगे। हालांकि हिंदी समर्थक नेता बालकृष्ण शर्मा और पुरुषोत्तम दास टंडन ने इंग्लिश में ऑफिशियल वर्क करने पर भी उनका विरोध किया। अब 1965 में नेशनल लैंग्वेज पर फैसला लेना था, और उसमें प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन तेलुगु बोलने वाले लोगों को जब ये बात पता चली कि लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की घोषणा करने वाले हैं, तो तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। उस प्रदर्शन के दौरान साउथ इंडिया में हिंदी की किताबें जलने लगी। वहां के लोगों ने अपनी भाषा को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी, जिसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपने फैसले को एक स्टेप पीछे लेना पड़ा, और उन्होंने घोषणा किया कि हर स्टेट अपने वहां होने वाले जो भी सरकारी काम होंगे उसके लिए अपनी एक लोकल लैंग्वेज को चुन सकता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से हिंदी इतने विरोधों के बाद भी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बनकर रह गई, नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई।